Good morning student, myself Roshan Kumar from Gateway School. Today we will discuss about the chapter 2 of standard 1 and this is the first part of the chapter in which we will discuss about the houses only. ये चैप्टर 2 है क्लास 1 का स्टैंडर्ड 1 का चैप्टर 2 आज हम लोग शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे हाउसेस एंड क्लॉथेज यानी कि घर और कपड़े के बारे में बात करेंगे। इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था किस बारे में फूड्स के बारे में यानी कि भोजन के बारे में। आदमी को जीवित रहने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है। पहला तो हम लोगों ने भोजन पढ़ लिया, लेकिन भोजन से ही तो हमारा काम नहीं चल जाएगा। रहने के लिए घर भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए हम लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोगों को खाने के लिए, भोजन करने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए भोजन करना उतना ही आवश्यक है जितना कि रहने के लिए घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़े। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर मतलब स्टार्ट करेंगे हाउसेज एंड क्लॉथिंग, मतलब घर और कपड़ा, जिसमें हम लोग हाउस के बारे में पढ़ेंगे। ये पहला टॉपिक है चैप्टर का। इस टॉपिक से जितने भी वर्ड प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को लगा होगा उसको मैंने लिख दिया, उसको एक बार पढ़ लेते ताकि आप लोगों को भी समझने में ज्यादा बेहतर हो और आसानी हो। CLOTH क्लॉथ, क्या क्लॉथ, इसको क्या पढ़ते हैं क्लॉथ। क्लॉथ मतलब क्या होता है कपड़ा। उसके बाद NEED नीड, नीड मतलब क्या होता है जरूरत, क्या जरूरत। LIVE लिव, इसको क्या बोलते हैं LIVE को लिव, लिव मतलब रहना। उसके बाद आता है सेफ, SAFE सेफ मतलब सुरक्षित, क्या सुरक्षित। CO, इसके बाद हम लोग को क्या आता है कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक, जिसको हम लोग पढ़ते हैं COMFORTABLE कंफर्टेबल। इसको क्या पढ़ेंगे कंफर्टेबल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आरामदायक। इसका मतलब क्या होता है आरामदायक। उसके बाद आता है अगला मीनिंग प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है सुरक्षा करना यानी कि PROTECT प्रोटेक्ट। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग प्रोटेक्ट पढ़ेंगे। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विंड। विंड मतलब क्या होता है हवा, WIND, विंड मतलब हवा। एयर मतलब भी हम लोग जानते हैं कि हवा होता है, लेकिन एयर हम लोग किसी और चीज को कहते हैं, विंड किसी और चीज को कहते हैं। जब हवा सिंपल फॉर्म में चलती है ना उसको हम लोग एयर कहते हैं। जब हवा तेज आंधी की तरह चलती है, मतलब हल्का तेज चलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं विंड, WIND, विंड मतलब हवा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थिक, क्या थिक, THEIL, थिक मतलब क्या होता है चोर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेन। रेन मतलब नहीं जानते हो, रेन मतलब होता है जो वर्षा होती है हम लोगों के यहाँ। वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है, आसमान से जब बादल बरसते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं रेन कहते हैं, RAIN। रेन मतलब क्या होता है वर्षा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे हॉट, क्या हॉट, HOT, हॉट मतलब क्या होता है गर्म, और हीट मतलब क्या होता है गर्मी। COLD कोल्ड, कोल्ड मतलब क्या होता है ठंडा, कोल्ड मतलब ठंडा। तो हम लोगों ने वर्ड मीनिंग को देख लिया, इसको एक बार और पढ़ लिया जाए। क्लॉथ मतलब क्या होता है कपड़ा, नीड मतलब क्या होता है जरूरत, लिव मतलब क्या होता है रहना, सेफ मतलब होता है सुरक्षित, कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक, प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा करना, विंड मतलब होता है हवा, और थिक मतलब होता है चोर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रेन। रेन मतलब क्या होता है वर्षा, हॉट मतलब होता है गर्म, और कोल्ड मतलब होता है ठंडा। यहाँ पे बिंदु है, क्या ऊपर बिंदु है, ध्यान से देख कर लिखिएगा। तो हम लोग आज चैप्टर हाउसेज एंड क्लॉथ के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि घर और कपड़ा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं हाउस। हाउस मतलब क्या होता है घर। हम लोग तो जानते हैं हाउस मतलब घर होते हैं, तुम लोग भी जानते होंगे। We need a house to live in, मतलब क्या होगा बी मतलब क्या होता है हम लोग, क्या हम लोग जितने भी मानव लोग हैं उसी के। नीड मतलब क्या लिखा है यहाँ पे देखो, नीड मतलब जरूरत,
हाउस मतलब घर जानते हो, लिव लिव मतलब क्या लिखा है मैंने, रहना, क्या रहना, ये मतलब में। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, वी नीड ए हाउस टू लिव इन, मतलब हम लोगों को रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, घर की, क्या घर की। हम लोग घर में ही ना रहते हैं, घर से बाहर तो रहते नहीं है। तो वही बोल रहा है हम लोगों को रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, घर की। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, बी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउस। यहाँ पे बी मतलब तो हम लोग जानते हो, फील शायद मैंने नहीं लिखा है, तो उसको आप लोग लिख लेंगे। महसूस क्या, महसूस करना। फील मतलब क्या होता है, महसूस करना। सेफ मतलब मैंने लिखा है सुरक्षित, कंफर्टेबल मतलब मैंने लिखा है आरामदायक, आवर मतलब होता है हमारा, और हाउस मतलब तुम लोग जानते हो घर। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउसेज। हम लोग अपने घर में क्या महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं और आरामदायक। देख हम लोग घर में रहते हैं तो क्या आराम से रहते हैं, अगर वही कहा जाए कि तुम लोग बाहर जाकर खेत में रहो तो आराम से रह पाओगे, सोने के लिए बेड मिल पाएगा नहीं। तो वही हम लोग घर में सेफ रहते हैं यानी सुरक्षित रहते हैं बहुत सारी चीजों से, चोर से, बहुत सारे जानवरों से, और जितने भी ऋतु आते हैं जैसे ठंडा गर्मी, उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग जो घर होता है हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है और आरामदायक लगता है रहने के लिए। कह रहा है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हॉट सन, द कोल्ड वाइंड्स एंड द रेन। क्या कह रहा है, इट मतलब क्या होता है, यह। प्रोटेक्ट मतलब क्या लिखा है मैंने, यहां पे देखो, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा, क्या सुरक्षा। अस मतलब हम लोग, फ्रॉम मतलब से, हॉट मतलब क्या होता है, HOT, हॉट। ये आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा, बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैंने इसको, ये ओ है, क्या है ओ। हॉट मतलब क्या लिखा है मैंने, गर्म। सन मतलब जो तुम लोग जानते हो जो सूर्य, मतलब जो सूरज आकाश में रहता है। कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा। विंड मतलब क्या होता है, हवाएं होती है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में विंड मतलब क्या होता है, हवा। कहीं पे लिखा है यहाँ पे, विंड मतलब हवा, और रेन मतलब वर्षा। ये क्या करता है, जो घर होता है हम लोगों को क्या करता है, ये हम लोगों को गर्म सूरज से, ठंडी हवाओं से और वर्षा ऋतु से क्या करती है, मतलब वर्षा से हम लोगों को बचाता है। प्रोटेक्ट मतलब क्या बताया जी, सुरक्षित, सुरक्षा करना। यानी कि ये हम जो घर होता है हम लोगों को गर्म सूरज से, ठंडी हवाओं से और जो वर्षा के पानी से हम लोगों को बचाता है। अगर गर्म सूरज हम लोगों को शरीर पे पड़ेगा तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, ठंडी हवाएं चलने से भी हमारी तबीयत खराब हो सकती है, और पानी में भीगने से भी हम लोगों को मतलब बीमार पड़ सकते थे। यही कहता है कि जो हाउस होता है हम लोगों को सूर्य से, गर्म सूर्य से, ठंडी हवाओं से और पानी से हम लोगों को बचाता है। उसके बाद इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड थिंग्स। इट मतलब क्या होता है, यह। आल्सो मतलब भी, प्रोटेक्ट मतलब मैंने बताया था सुरक्षा करना, फ्रॉम मतलब से, अस मतलब प्रोटेक्ट अस मतलब हम लोग, वाइल्ड मतलब वाइल्ड एनिमल्स मतलब तुम लोग जानते ही हो जंगली जानवर, क्योंकि एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, पहला पेट एनिमल्स और दूसरा वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवर और पालतू जानवर। तो वाइल्ड एनिमल्स मतलब क्या होता है, जंगली जानवर। एंड मतलब और, थिप्स मतलब क्या होता है, चोर। जब एक चोर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिप। लेकिन जब एक से ज्यादा चोर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिप्स। वही थिप मतलब क्या होता है, चोर, जैसे कि मैंने हम लोगों ने पढ़ा। कह रहा है इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड थिप्स। ये क्या करता है हम लोगों को, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर से, जो खुखार जानवर होते हैं जो हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सभी जानवरों से हम लोग को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। एंड थीव्स, चोरों से, और चोर से भी हम लोगों को
बचाता है। क्योंकि जब हम लोग घर में रहते हैं तो कभी ये देखिए कि घर में शेर आ गया और हाथी आ गए, ऐसे जो खूंखार जानवर होते हैं जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाते नहीं, क्योंकि वे लोग जंगल में रहते हैं। अगर हम लोग खुला में रहेंगे तो वे लोग आकर हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और थिप्स चोर भी हम लोगों को आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, जान से मार सकते हैं, लूटपाट कर सकते हैं। इसी कारण ये क्या करता है हम लोगों को जंगली जानवरों से यानी कि वाइल्ड एनिमल्स से और थिप्स यानी कि चोरों से बचाता है। आज हम लोगों ने चैप्टर हॉर्सेज एंड क्लॉथेज का पहला टॉपिक देखा, हाउस यानी कि घर के बारे में, जिसको एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। कारण वी नीड ए हाउस टू लिव इन, मतलब हम लोगों को रहने के लिए घर की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउस, हम लोगों को घर में ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित महसूस होता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हॉट सन, द कोल्ड वाइंड्स एंड द रेन, जो घर होता है वो हम लोगों को और किस चीज से सुरक्षा प्रदान करता है? गर्म सूरज से यानी कि तीखी गर्मी से, और ठंडी हवाओं से, और वर्षा ऋतु से। अभी तो गर्म का मौसम चल रहा होगा, अगर बाहर निकलते हो तो देखते हो कि कितना पसीना चलता है, हमारा शरीर का कितना तापमान बढ़ जाता है, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगती है। वही घर में रहते हैं तो गर्मी लगती है नहीं। वही कहता है कि जो ये घर होता है हम लोगों को सूर्य से बचाता है, मतलब सूर्य की गर्मी से बचाता है, ठंडी हवाओं से बचाता है और वर्षा से बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स, ये क्या करता है हम लोगों को जंगली जानवरों से और थीव्स यानी कि चोरों से बचाता है। आज के लिए बस इतना ही, और ये जो वर्ड मीनिंग है उसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जब चैप्टर पढ़िएगा तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रूम्स इन हाउसेस। देखते हो घर में बहुत प्रकार के रूम होते हैं, खाने के लिए अलग, सोने के लिए अलग, नहा स्नान करने के लिए अलग, बैठने के लिए अलग, और भी बहुत सारे रूम होते हैं। उसी के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोग हो सके तो बुक से रीडिंग देकर आइएगा ताकि हम पढ़ाएं तो और बढ़िया से मतलब आप लोगों को समझ में आ जाए। और जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखा है उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब स्कूल खुलेगी तो आपको ये सब दिखाना होगा। हम लोग इस जितने भी चीजें लिखा रहे हैं वो हम लोग कॉपी में चेक करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।